आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। क्वेश्चन है मेरे पास है कथन और कारण के रूप में। कथन कहता है कि रुद्धोष्म मुक्त विस्तार एक उत्क्रमणीय प्रक्रिया नहीं है, जबकि कारण कहता है कि रुद्धोष्म विस्तार में आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, तो कथन और कारण यहाँ पर होते हैं, तो कथन और कारण में क्या संबंध होता है ये हमें देखना है। पहला ऑप्शन कहता है कथन कारण दोनों सत्य होते हैं और कारण कथन का सही स्पष्टीकरण देता है, जबकि दूसरा विकल्प कहता है कि कारण कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं देता है, यद्यपि दोनों सत्य होते हैं तब भी। तीसरा है यदि कथन सत्य है लेकिन कारण असत्य, और चौथा कथन एवं कारण दोनों असत्य हैं, ये कहा जा रहा है। ठीक है, अभी हम बात करेंगे रुद्धोष्म मुक्त विस्तार की। रुद्धोष्म मुक्त विस्तार हम कैसे कहेंगे? एक ऐसा निकाय होगा जो रुद्धोष्म रूप से परिवेश से अलग होगा। ठीक है, निकाय और ये परिवेश, तो अगर इन दोनों के मध्य रुद्धोष्म स्थिति है, रुद्धोष्म की स्थिति है, इसका मतलब है कि दोनों के मध्य ऊष्मा का स्थानांतरण नहीं होता है। ठीक है, ऊष्मा का स्थानांतरण नहीं होता है तो क्यू का परिमाण यहाँ पर शून्य है। ठीक है, तो इसके लिए अगर हम एक उदाहरण के तौर पर सिलेंडर और पिस्टन का अरेंजमेंट देख लें, तो देखिए इसके लिए हमने क्या किया, एक हिस्सा सिलेंडर के अंदर का हिस्सा जहाँ पर गैस भरी हुई है। ठीक है, अब गैस तो भरी हुई है और वहां पर हम कह सकते हैं कि गैस भरे होने के कारण दाब का मान यहाँ पर होगा, तो दाब का मान यहाँ पर ज्यादा होगा। ठीक है, और एक ऐसा हिस्सा है वहां पर जहां पर कुछ भी नहीं है, मतलब अगर हम बात करें तो उसे हम निर्वात कह सकते हैं। ठीक है, ये हमने निर्वात कह दिया। अब जो पूरा निकाय है वो यहाँ पर बाह्य वातावरण होगा, जो कि निकाय से वातावरण जो है वो निकाय से रुद्धोष्म रूप से अलग है, और यहाँ पर एक होता है वोल्व। ठीक है, अब हुआ क्या, अब यहाँ पर मान लीजिए इस वोल्व को हमने खोल दिया, दाब यहाँ पर ज्यादा है एक हिस्से पर, ये पहला हिस्सा हुआ, और दूसरा हिस्सा निर्वात का हिस्सा हुआ। अब जब इसे दोनों को खोल दिया जाता है, मतलब वोल्व को खोल दिया जाता है, तो दोनों के बीच संपर्क हो जाता है, एक और दो के मध्य। ठीक है, अब क्या होगा, अब कम दबाव का क्षेत्र निर्वात की स्थिति होती है, जहां पर दाब का मान यहाँ पर शून्य होता है। ठीक है, तो दाब का मान शून्य है तो क्या होगा, हमेशा अधिक दाब से कम दाब की ओर जो गैस है, गैस के कण हैं वो प्रवाहित होंगे, पिस्टन पर दबाव पड़ेगा और पिस्टन इस तरफ आएगा। ठीक है, तो पिस्टन यहाँ पर फैलेगा। तो इस तरह से ये जो प्रक्रिया यहाँ पर होती है जिसमें वातावरण और निकाय से संबंध नहीं होता है, तो इसे हम बोलते हैं रुद्धोष्म रूप से मुक्त प्रसार। जब भी रुद्धोष्म रूप से मुक्त प्रसार की स्थिति होती है तो इसके लिए समय का मान बहुत क्या होता है, बहुत कम होता है। ठीक है, समय का मान बहुत कम है। जबकि किसी उत्क्रमणीय प्रक्रम के लिए हम बात करेंगे, तो उत्क्रमणीय प्रक्रम में अगर हम बात करते हैं समय की, तो समय का मान काफी ज्यादा होता है, काफी ज्यादा अधिक होता है किसी भी प्रक्रम के पूर्ण होने के लिए। ठीक है, एक छोटे से प्रक्रम के लिए जो समय का मान होगा वो काफी ज्यादा होगा, तो टी का मान हमारे लिए काफी ज्यादा होता है किसी भी उत्क्रमणीय प्रक्रम के लिए। जबकि इसके उलट अगर रुद्धोष्म मुक्त प्रसार की बात करें तो समय का मान काफी कम है। ठीक है, लगभग वो शून्य के करीब है। इस तरह से बहुत कम समय पर बिना किसी अवस्था में साम्यावस्था के रुद्धोष्म मुक्त प्रसार की प्रक्रिया हो पाती है। लेकिन उत्क्रमणीय प्रक्रम में हम बात करते हैं तो सब प्रत्येक पद जो होता है या प्रत्येक स्थिति जो होती है वो साम्यावस्था पर होती है, प्रत्येक स्थिति साम्यावस्था पर होती है। तो इस तरह से अगर हम बात करें कि रुद्धोष्म मुक्त विस्तार एक उत्क्रमणीय प्रक्रिया नहीं है, तो हाँ ये सही है, ये एक अनुत्क्रमणीय प्रक्रिया होती है। ठीक है, तो ये सही होता है। जबकि कारण के तौर पर देखें कि रुद्धोष्म विस्तार में आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन नहीं होता। रुद्धोष्म विस्तार में हम जान रहे हैं, देखिए कार्य का जो परिमाण था वो शून्य था। ठीक है, पिस्टन को हटाने के लिए हमें कार्य नहीं करना पड़ा। अब इस तरह से हम इसी के आधार पर आगे बढ़े, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम का उपयोग करें, तो प्रथम नियम के अनुसार जो Q है, मतलब उस निकाय को दी गई ऊष्मा का जो मान है वो आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन के बराबर होता है। ठीक है, अभी तो ये कार्य के परिमाण के शून्य होने से सिद्ध हुआ, लेकिन अभी हम जान रहे हैं कि वातावरण और निकाय के मध्य कोई भी ऊष्मा का स्थानांतरण नहीं होता है, तो Q का परिमाण यहाँ पर शून्य होगा। Q का परिमाण शून्य होगा तो डेल U का मान भी शून्य होगा। डेल U के मान शून्य होने से डेल T तापमान में होने वाले परिवर्तन का मान भी शून्य होता है। इसका मतलब है कि पहली अवस्था पर और दूसरी अवस्था पर ताप के मान नियत है। ठीक है, तो ताप के मान को हमने नियत ले रखा है यहाँ पर। से हम कह पाते हैं कि रुद्धोष्म विस्तार में आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन नहीं होता है, तो हाँ ये भी सही है। लेकिन अगर कथन सही है, कारण भी सही है, तो कथन की बात करें कि कारण क्या कथन की सही व्याख्या कर पाता है, तो ये पूरी तरह से व्याख्या उसकी अच्छी नहीं कर पाता है। इसलिए ऑप्शन बी क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।